बुर्ज हूत में चांद ग्रह 7 सितंबर 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत में चांद ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजे पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करें। ये चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को बुर्ज हूत में 15 डिग्री पर वाक़ होगा। ताहम लोग यकीनी तौर पर 6 तारीख के करीब आते ही उसके असरात को महसूस करना शुरू कर देंगे। चांद ग्रहण गैर मामूली तौर पर ताकतवर होता है क्योंकि ये एक ऐसी तवानाई की नुमाइंदगी करता है जिसमें या तो आप किसी अहम मौका को मनाने या किसी अहम अंजाम का सामना कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये पहला चांद ग्रहण है जो बहुत खुशगवार, नेविगेट करने में आसान और इस सूरज ग्रहण के मुकाबले में ज्यादा मुस्बत होगा, जिसका सामना हम बुर्ज सुंबुला में महीने के आखिर में करेंगे। याद रहे, चांद ग्रहण साल में 2 बार होता है और ग्रहण के 2 सीजन तकरीबन 6 माह के वक्फे के साथ होते हैं, जिस दौरान हम एक महीने के अंदर 2 गिरानों का तजर्बा करेंगे। बुर्ज हूत में आने वाला चांद ग्रहण 7 सितंबर को शुरू होगा। ये पूरा चांद इस साल मार्च में हुआ जो बुर्ज हूत के आखिरी नए चांद के साथ हम आहंग था, जिसने ऐसे इरादे तय किए जिनके अब इस सितंबर में खत्म होने और जाहिर होने की तवक्को है। चांद ग्रहण इस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से चांद पर साया पड़ता है। बाज मकामात पर उसके नतीजे में चांद सुर्ख आखूनी नजर आ सकता है, खास तौर पर मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान। इल्मी नुजूम के लिहाज से चांद ग्रहण को मुकम्मल चांद समझा जाता है, जो अहम इंतहा बड़े इंकिशाफात और जज्बाती तकमील की अलामत है, क्योंकि ये पूरे चांद के मवाक़िए होते हैं। आमतौर पर ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं जो साए में छुपे हुए हैं, खास तौर पर हमारे लाशूर में, अब वो चीज़ें जिन्हें हमें मुकम्मल करने या छोड़ने की ज़रूरत है। ये ग्रहण अमल पर मबनी सूरज ग्रहण के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती होते हैं, जिसका मकसद ऐसे अनासिर को छोड़ना होता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये चांद ग्रहण बुर्ज हूत में 15 डिग्री पर वाक़ होगा। लिहाजा अगर आपके पास कोई सैयारा है, जैसे कि आपका सूरज चांद जाती सैयारा, आपके चार्ट में कोई जाविया 13 और 17 डिग्री बुर्ज हूत के दरमियान है, तो इस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। चांद ग्रहण के वक्त सूरज बुर्ज सुंबुला में होगा, जिससे सूरज और चांद के दरमियान एक मुखालफत पैदा होगी। ये सूरती हाल नॉर्थ से बहुत करीब से जड़ी हुई है, क्योंकि 15 दर्जे बुर्ज हूत में किस्मत के शुमाली नॉर्थ के 3 डिग्री के दायरे में है, जबकि सूरज बुर्ज सुंबुला में जुनूबी नॉर्थ के साथ मिलकर 3 डिग्री के अंदर है। ये महवर बुर्ज हूत की खाबिदा और बदही खुसूसियात में तवाजुन पैदा करने की जरूरत को उजागर करता है, जो कभी कभार अमली हकीकत के साथ मुतजाद हो सकते हैं, और उसके लिए तफसीलात की वाज़े समझ बोझ की जरूरत है, खास तौर पर जब मरकरी भी मौजूद हो। ये खास चांद ग्रहण बुर्ज हूत के नए चांद से गहरा ताल्लुक रखता है, जिसे हमने इस साल के शुरू में तकरीबन 10 मार्च 2025 को देखा था। ये नया चांद हमदर्दी, तख्लीकी सलाहियतों और रूहानी तरक्की के इरादों के बीज बोने के लिए एक लम्हे की नुमाइंदगी करता है। अब 6 माह बाद हम एक ऐसे चांद ग्रहण के करीब पहुंच रहे हैं जो फसल की कटाई या इख्तितामी मरहले के तौर पर काम करता है, जो ये जाहिर करता है कि उन बीजों से क्या निकलता है, और अगर वो जड़ नहीं पकड़ पाए तो हमें क्या छोड़ देना चाहिए। मैं इस चांद ग्रहण को कायनाती हकीकत की जांच के तौर पर देखती हूँ। मैं ये जांचने की कोशिश करूंगी कि आया हम बहाव के आगे हथियार डाल रहे हैं या महज वहमों में फंसे हुए हैं, और क्या हम कुछ पहलुओं को वाकई समझ रहे हैं। ये मौज़ूआत उन तजुर्बात के साथ गूंजते हैं जो हमने बुर्ज हूत में नॉर्थ नोड के साथ गुजारे हैं। इसके अलावा बुर्ज हूत के ग्रहण आमतौर पर अहम होते हैं क्योंकि बुर्ज हूत 12वां बुर्ज है और उसका ताल्लुक पानी से है। इस तरह ये जज्बाती, बदही और अलाजी है, लेकिन तब्दीली के लिए भी तैयार है। ये बुर्ज तसव्वुफ से जड़ा हुआ है और इसमें निजी जगहों, इमिग्रेशन और समंदरों, अस्पतालों और जेलों से मुताल्लिक अनासिर शामिल हैं। बुर्ज हूत की आर्किटाइप सुफियाना, ख्वाब देखने वाले की तस्वीर पेश करती है। मजीद ये कि बुर्ज हूत और 12 ओ घर का ताल्लुक विजदान, हमदर्दी, रूहानियत और बेहद मोहब्बत से है, लेकिन ये कभी कभार जुनून की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस चांद ग्रहण का फायदा हमें अपनी हुदूद को तोड़ने और भरमोहे को खत्म करने की तरगीब देने में है, जो हमें खुद से बड़ी चीज के सामने हथियार डालने की दावत देता है। ये इज्तिमाई हमदर्दी को बढ़ाने और हमारे विजदान, रूहानी अकायद और ख्वाबों को परवान चढ़ाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। मुश्तरी, जो चांद ग्रहण का हाकिम है, बुर्ज सरतान में सरफराज होगा। बुर्ज सरतान ने मुश्तरी की बुलंदी चांद ग्रहण के लिए एक हम आहंग पहलू में होगी, जो ये जाहिर करती है कि हमारे मुशाहदात उम्मीद, भरोसा, यकीन और कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर सकते हैं। बहरहाल ग्रहण के वक्त मुश्तरी अब भी मरीख के साथ मुरब्बा में होगा, जिसकी वजह से हमें एक अहम सुकून महसूस हो सकता है, जैसे कोई फर्द चीज़ बड़ी तवानाई हमारा साथ दे रही हो।
अब आइए हर बुर्ज पर इस चांद ग्रहण के असरात का जायजा लें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 7 सितंबर को होने वाला ये चांद ग्रहण आपके 12 और 6 घरों के दरमियान एक अहम नुक्ता की निशानदेही करता है, जहां एक पूरा चांद चमकता है। इसका मतलब है कि कुछ चीजें अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। ये आपकी पेशा वराना जिंदगी और सेहत से जड़ी हो सकती है। इस चांद ग्रहण के दौरान आपके काम से मुताल्लिक मसाइल और सेहत की परेशानियों को उजागर करने की सलाहियत है। अगर आप किसी सेहत के मामले को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये चांद ग्रहण वाजे कर देगा कि इस मसले पर कार्रवाई की जरूरत है। मजीद ये कि आपके काम की जगह पर एक बाब खत्म होने वाला हो सकता है। शायद कोई क्लाइंट जा रहा है या नौकरी खत्म हो रही है। आपकी टीम, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी मौजूदा शक्ल में बरकरार नहीं रह सकती। अगर आप दूसरों को मुलाजमत देते हैं तो ये मुमकिन है कि एक ज्यादा मुलाजमीन छोड़ने का फैसला करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हों जिस पर आप घर पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके रियल स्टेट या जायदाद के मामला, यहाँ तक कि आपके खानदानी ताल्लुकात से जुड़े हुए हों। अगर आप अपने खानदान के किसी फर्द के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये महसूस हो सकता है कि आप एक अहम मोड़ पर पहुंच रहे हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि चांद ग्रहण कभी कभार हमारी जिंदगियों से लोगों को दूर कर सकता है। इसलिए आप खुद को किसी ऐसे शख्स से अलविदा करते हुए महसूस कर सकते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पेशा वराना हो या सेहत, तंदुरुस्ती और बहबूद के मामलात में। मैं इस चांद ग्रहण की अहमियत को समझती हूँ। इस वक्त मुश्तरी सरतान में बुलंद है और चांद ग्रहण के साथ हम आहंगी के पहलू में है। निजतन में ये महसूस करती हूँ कि मामलात मुस्बत अंदाज में अहसन तरीके से या किसी हद तक तरक्की पजीर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम मुश्तरी मरीख के मुरब्बा पहलू में रहता है। इस तरह एक अहम तनाज़े के बाद काफी झगड़ों के नतीजे में हालात उरूज पर पहुंच सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं। आइए उड़ा देने ओ के मानी पर गौर करें। बेशक ये काफी झगड़ों के बाद की बात है, लिहाजा ये एक इंतहाई जज्बाती चांद ग्रहण है। लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो अपनी मायूसी का इजहार कर चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि सूरज ग्रहण के वक्त हालात बेहतर होने लगेंगे। मैं ये बात आपकी तवज्जो में लाना चाहती हूँ। इस ग्रहण के दौरान गहरे जज्बात, लाशऊरी खौफ और पोशीदा ख्वाहिशात उभर कर सामने आएंगे। आप खुद को शदीद एहसासात, ताराजों का सामना करते हुए पा सकते हैं जिन्हें आपने काफी अरसे से नजरअंदाज कर रखा था। चांद ग्रहण आपको गहरे जज्बाती जख्मों को ठीक करने, कंट्रोल छोड़ने और इलाही बहाव पर भरोसा करने की ताकत देता है। पिछली गलतियों के लिए खुद को मुआफ कर दे, नाराजगियों को छोड़ दे, अपने आप पर हमदर्दी बढ़ाएं। बुर्ज हमल अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 7 सितंबर को एक मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है, जिसका असर एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद महसूस किया जाएगा। आसमान में एक मुतहर्रिक लहर नजर आती है जो तकदीर की लहर की अलामत है। इस चांद ग्रहण के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। एक तरफ ऐसा लगता है कि आप उन चंद बुरूज में शामिल हो सकते हैं जो वाकयात के सामने आने पर वाकई खुश हैं। ये चांद ग्रहण आपके लिए खास तौर पर कामयाब दूर की निशानदेही कर सकता है, क्योंकि आप एक अहम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के करीब हैं जो आपकी अहदाफ की फहरिस्त में काफी अरसे से मौजूद है। ये एक देरीना ख्वाब की ताबीर की अलामत भी हो सकता है। इसी दौरान आप अपने किसी दोस्त, बहन, भाई या कजिन के साथ कामयाबी का जश्न मनाते हुए भी नजर आ सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर आपकी तालीमी कामयाबी या सीखने के सफर से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि एक दोस्त आपकी जिंदगी से निकल जाए, एक नए रास्ते पर गामजन हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान मिलने का वक्त कम हो जाए। शायद वो अपने रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीलियां कर रहे हों, जो इस ग्रहण को काफी जज्बाती बना सकती है। इसके अलावा आप किसी के साथ अहम बातचीत में मशगूल होने वाले हैं, जिससे आपकी मुस्तकबिल की ख्वाहिशात के बारे में मजीद वजाहत मिलेगी। इस चांद ग्रहण का एक दिलचस्प पहलू यह है कि मुश्तरी अब भी मरीख के साथ मुरब्बा बनाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ मामलात में मायूसी महसूस हो सकती है।
मुमकिन है कि आप किसी के साथ हल ना होने वाले मसाइल का सामना कर रहे हों, शायद किसी अहम इख्तिलाफ या तनाज़ा की वजह से। ये ज़रूरी है कि आप हालात से ऊपर उठें और अपनी गलतियों को तस्लीम करें और बड़े दिल के साथ मामला तय करें। ये बिल्कुल ठीक है कि आप किसी के लिए गहरे जज्बात रखते हैं, चाहे कुछ लापरवाह अल्फाज ही क्यों ना कहे गए हों। बातचीत के लिए आगे बढ़ें। ये पूरा चांद जो चांद ग्रहण के साथ मिलता है, आपको ये सोचने की तरगीब देता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह देखते हैं, खास तौर पर रोमानवी और बच्चों के मौज़ूआत के हवाले से। इसके नतीजे में आप खुद को उन मामलात को एक वसीतर नुक्ता नज़र से जांचते हुए पाएंगे। मैं महसूस करती हूँ कि आप इस सूरत-ए-हाल में होने के लिए शुक्रगुजार हैं। शायद ये आपकी नेमतों को पहचाने और उनकी कदर करने का एक मौका है। यह ग्रहण आपके करीबी दोस्तों के बारे में एक गैर मुतवक्के बसीरत फराहम करता है। अब यह वक्त है कि आप ये समझें कि आपकी जिंदगी में किसको शामिल किया गया है। हर ताल्लुक का मकसद आपके साथ तरक्की करना नहीं होता। ऐसे रवाबित पर तवज्जो दें जो आपकी कदर को बढ़ाते हैं और आपके मुस्तकबिल के विजन की हिमायत करते हैं। जो कुछ भी सामने आ रहा है, आपका विजदान आपको महीनों पहले ही खबरदार कर चुका था। लापता मवाक़े के खौफ से मुत्तफिक होने से बचें। इसके बजाय इस चांद ग्रहण को ज्यादा बामानी दोस्ती, रूहानी ताउन और बड़े अहदाफ के बारे में इरादे तय करने के लिए इस्तेमाल करें, जो वाकई इस बात की अक्कासी करते हैं कि आप आज कौन हैं, ना कि आप पहले कौन थे। बुर्ज सौर अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। 7 सितंबर को बुर्ज हुत में एक मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। ये चांद ग्रहण आपके करियर के मैदान के साथ साथ आपके घर, खानदान और जिंदगी की सूरत-ए-हाल को भी मुतासिर करेगा। मुझे लगता है कि आप पेशा वाराना तौर पर एक अहम तरक्की का तजर्बा करने वाले हैं, लेकिन चांद ग्रहण के साथ तकदीर का एक बड़ा किरदार होता है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? ये इशारा करता है कि आपके करियर में और मुमकिना तौर पर आपकी अवामी जिंदगी में तरक्की गैर मुतवक्के तौर पर हो सकती है। ऐसे वाक़यात जो आपने खास तौर पर मुंतखब दरखास्त तैयारी नहीं की। जब ये वाक़यात पेश आते हैं तो ये मुमकिन है कि वो किसी मौजूदा बाब के इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहे हो। इस तरह आपका मौजूदा पेशा वराना मरहला ख़त्म हो सकता है। आप किसी उहदे, शायद किसी सनत या किसी कंपनी को भी छोड़ सकते हैं। फिर भी ये तब्दीली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद लगती है। बुर्ज जौज़ा के लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरज ग्रहण का हाकिम मुश्तरी आपकी आमदनी और खुद मुख्तारी के शोबे में वाक़े बुर्ज सरतान में मौजूद होगा। इसलिए अगर कुछ नतीजा अखज़ हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि आप किसी आला चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ जिसे मैं बेहतर मुआवजे के तौर पर बयान करूंगी, ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। इस खास मिसाल में तब्दीली बुनियादी तौर पर माली फ़वाइद के तौर पर सामने आएगी। तो अगर आप नौकरी छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी किसी फ़रोख्त के मरहले से गुजर रही है या आप एक नए किरदार या उहदे की तलाश में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये तब्दीली वाकई आपके लिए बेहतर साबित होगी। आपके कंट्रोल से बाहर की सूरत-ए-हाल आपको इस समत में ले जाने का इम्कान रखती है। ये तब्दीली क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि आप आखिरकार खुद को एक ज़्यादा मुनाफा बख्श सूरत-ए-हाल में पाएंगे और आपकी खुद शनासी में भी नुमायां बेहतरी आएगी। इसके नतीजे में आपकी खुद एतमादी और इज़्ज़ती नफस में भी काफ़ी इजाफा होगा। इस चांद ग्रहण के दौरान मालिकान आला उहदेदार और मुंतज़मीन के जाने का इम्कान है। एक बार फिर ये आपको एक इंतहाई फ़ायदेमंद पोजीशन में रखता है। जो भी नई इंतज़ामिया आएगी वो आपकी कदर करेगी और आपकी अहमियत को समझेगी। फ़िलहाल हाल मुश्तरी बुर्ज सरतान में बुलंद है, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि आपको इज़्ज़ती नफस काबिल कदर होने अमाली तौर पर भी फ़ायदा हो रहा है। ये चांद ग्रहण आपके हक में काम कर रहा है। साथ ही मुश्तरी अब भी मरीख के साथ एक मुरब्बा में है, जो ये जाहिर करता है कि वाक़यात बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं, शायद आपकी तवक्को से भी ज़्यादा तेज़। इस चांद ग्रहण का मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए आपको शायद अपनी मामूल की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ काम करने की ज़रूरत पड़े। आखिर में आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियाँ ये भी जाहिर कर सकती हैं कि आप अपने मौजूदा घर और रहाइश की सूरत हाल को छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। आइए कि आप अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए घर में कम वक्त गुजारने का फैसला कर सकते हैं। आप इस रास्ते की हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं जिसका आपको यकीन है कि आप चाहते हैं।
ये बेहतर है कि अवामी दबाव और शोहरत की बुनियाद पर जज्बाती फैसले करने से बची। इस ग्रहण के नतीजे में आपकी कारकर्दगी और मकसद के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद पैदा हो सकता है। अब ये वक्त है कि आप अपने तवील मुद्दती मकासद को वाज़ेह करें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 7 सितंबर को एक मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 9 और तीसरे घरों के दरमियान एक खास महवर को मुतहर्रिक करेगा। ये आपके लिए एक अहम लम्हा है, क्योंकि ये आपके आलमी नज़रिए, अक़ीदे के निज़ाम और ज़िंदगी के फ़लसफ़े से जुड़ा हुआ है, जो सब एक तब्दीली के मरहले से गुजर रहे हैं। आप खुद को एक नई रोशनी में देखने लगे हैं। आपकी शनाख्त, ज़िंदगी की समत और करियर के बारे में आपका नुक्ता नज़र वसी हो चुका है। मुमकिन है कि आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लें। आइए महसूस करें कि कायनात आपको एक ख़ास तोहफ़ा दे रही है। ये आपके तालीमी सफ़र, शायद गैर मुल्की जगहों, मुमालिक, रहाइशगाहों से मुताल्लिक़ किसी नए बाब के इख्तिताम की अलामत भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी दूसरे मुल्क में मुस्तकिल रहाइश हासिल कर रहे हों या किसी मुअज़्ज़ज़ PhD प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हों। ये एक फ़तह की तरह महसूस होता है और ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है, नए मौक़े और मुसलसल तरक्की की राह हमवार कर रहा है। आप खुद को एक सफ़र पर निकलते हुए भी पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सूरज ग्रहण के वक्त अपने सफ़री मंसूबों में मुमकिना तब्दीलियों के लिए तैयार रही। मैं अपने पिछले बयान पर कायम हूँ, लेकिन ये मुमकिन है कि आप सफ़र कर रहे हों, सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे हों या ऐसी खबरें मौसूल कर रहे हों जो आपके सफ़र की ज़रूरत को बढ़ा रही हो। आमतौर पर ये खबरें मुस्बत होती हैं, नए मौक़े, तरक्की, तौसी और तालीम से जड़ी होती है। ऐसा लगता है कि दुनिया आपके लिए एक नए और दिलचस्प अंदाज में खिल रही है। फ़िलहाल मुश्तरी ग्रहण के दौरान मरीख़ के साथ एक मुरब्बा सीध में है। आप खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए नए मौक़े सामने आ रहे हैं। शायद मैं बिजनेस स्कूल में दाखिला लूंगी या कोई और नई कोशिश करूंगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, चांद ग्रहण के दौरान मुस्बत तब्दीलियों का इम्कान है। ताहम आपको ये फिक्र भी हो सकती है कि ख़ानदान के किसी फ़र्द का इस खबर पर क्या रद्द अमल होगा। मज़ीद बरह आपको अपने ख़ानदान, ज़ाती ज़िंदगी और घरेलू मामलात को हल करने के लिए जल्दी करने का दबाव महसूस हो सकता है। ये मुमकिन है कि आपको फ़ौरी तौर पर उन घरेलू मसाइल का सामना करना पड़े, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। तो वाकई ज़िंदगी तरक्की कर रही है। आपको इन तब्दीलियों के साथ चलने की ज़रूरत होगी। ये आपकी रूह पर गहरा असर डालेगा। इस ग्रहण का मकसद ये है कि आपको इन तमाम वहमों से आज़ाद करे जो अपने मोहब्बत, ईमान और ज़िंदगी में अपने मकाम के बारे में बना रखे हैं। आइए कि आपको किसके साथ होना चाहिए। अपनी हकीकी ख्वाहिशात को दबा कर ना रखें। आइए ना कहीं कि कुछ काम कर रहा है जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अपने आप को इस खुशी, मसरत, वुसअत और मुहिम जोई से इनकार करना बंद करें जिसके आप मुस्तहक हैं। दूसरों से मुबहम वादों को ज़्यादा रोमांटिक बनाने, आते करने से बचें। इस तवानाई को गहरी जज्बाती ईमानदारी, रूहानी तरक्की और अपने मुस्तकबिल के लिए एक जुर्रतमंदाना नए विजन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिल की आवाज़ को अपनी वजाहत की तरफ रहनुमाई करने दें। बुर्ज सरतान के अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।